हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन में। हाल ही में हम एवरेज का पार्ट 1 लेके आए थे, जिस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है। तो आज हम दूसरी पार्ट के साथ आपके सामने हैं। आज हम एवरेज का पार्ट 2 शुरू करेंगे, औसत का पार्ट 2 शुरू करेंगे। उससे पहले हमने जो पार्ट 1 में किया है उसे रिवाइज करेंगे। 5 मिनट में सारे फॉर्मूलेस कंपाइल करके रिवाइज करवाऊंगा आपको। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है हमारे YouTube चैनल पे जाइए और एवरेज का पार्ट 1 जरूर देखिए। और पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 से भी ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ही अच्छे ट्रिक्स लेके आया हूं मैं आज आपके पास। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन पे। चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पार्ट 1 में जो हमने बेसिक फॉर्मूलास किए थे वो हम फिर से देखेंगे। चलिए, जो बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का वो क्या है देखें। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। पूरा नहीं लिखूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्लियर है। औसत इज इक्वल टू योग अपॉन नंबर, यही पढ़ा था। उसके बाद हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़े थे। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। और हमने उसमें पढ़ा था जब भी लगातार संख्याएं कोई भी आती हैं तो सेंटर वाला नंबर जो होता है वो हमारा एवरेज रहता है। क्लियर है। तो हमने उसमें किया था कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने किया था कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से थे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने किया था कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से थे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो जब भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहीं भी मिलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मिलते हैं और हमें उनका एवरेज पूछा जाता है तो हम क्या बोलते थे कि सेंटर वाला नंबर जो है वो हमारा एवरेज रहेगा। इसके बाद हमने किया था एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या रहेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या रहेगा और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या रहेगा और इन्हीं के सम क्या रहेंगे। जिसने हमारे साथ पार्ट 1 में ये फॉर्मूलास नहीं करे हैं वो अभी ध्यान से देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं। देखिए, यहां मैं लिखूंगा एवरेज, यहां मैं लिखूंगा सम। एक टेबल बनाएंगे और पहले आता है हमारा फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के केस में एवरेज क्या रहेगी और सम क्या रहेगा वो हम यहां लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एन इवन नंबर्स। फर्स्ट एन इवन नंबर्स के केसेस में एवरेज और सम क्या रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये हमने किया था पार्ट 1 में। क्लियर है। देखिए, मैंने आपको बताया था आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। मैंने आपको बताया था ऑड नंबर के केसेस में जितना पूछा गया है उतना आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। जैसे फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज रहेगा n। क्लियर है। फर्स्ट एन इवन नंबर्स के केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। मैंने आपको बताया था उसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। क्लियर है। अगर यहाँ इवन नंबर का केस है तो n+1 हमारा आंसर होगा। और सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर का केस है तो हमारा फॉर्मूला रहता है n+1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है। इसका मतलब है जितना पूछा गया है उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे वो आएगा फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज और n+1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम में हमने क्या किया था, सिंपली एवरेज में n मल्टीप्लाई किया हमारा सम आ जाता है। जैसे मैं n के साथ n मल्टीप्लाई करूंगा n स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्लियर है। फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम कितना रहेगा, n मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज में n × n+1।
सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना रहेगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, और मैंने ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे अटैच भी कर रखे हैं। क्लियर है? ये तो थे हमारे बेसिक्स जो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन देखिए पार्ट 2 में, जो हम पार्ट 1 में पहले ही कर चुके हैं वही क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 87 इवन नंबर्स। इसका मतलब है पहले 87 सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्याओं का औसत, क्या फॉर्मूला किया था हमने, इवन नंबर्स का एवरेज, फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज कितना होता है, n प्लस 1। क्लियर है? n कितना, 87, तो 87 प्लस 1 इज इक्वल टू 88। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होगा ये सबको? क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 87। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है, दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में तो पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 87 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कितने हैं, 87 हैं। पूरे काउंट करेंगे तो 87 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये 87 से ज्यादा ही होंगे, मतलब जो नंबर रहेगा ना 87 से ज्यादा ही रहेगा। पर यहां क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 87। 1 से लेके 87 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में तो पहली 87 सम संख्याओं का औसत था, यहां पे लेके 1 से 87 तक जो सम संख्याएं हैं सिर्फ उनका औसत निकालना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, देखिए 1 से लेके 87 तक सम संख्याओं की बात हो रही है। 1 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 2 आती है, और 87 से पहले देखनी है हमें सम संख्या कौन सी आती है। 87 से पहले सम संख्या आती है हमारे पास 86, 86। क्लियर है? ये दो नंबर आ गए हमारे पास। तो हमने फॉर्मूला एक और किया था, जो फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ये भी क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो यहां पे देखिए हमारा फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 2, मैं लिख देता हूं 2। लास्ट इवन नंबर कौन सा है, 86, मैं लिखता हूं 86 डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 88 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 44, और ये 44 जो होगा हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। इतना समझ आ गया? चले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 87। 1 से लेके 87 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है? तो 1 से लेके 87 में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। 1 के बाद जो इवन नंबर आता है वो तो आता है 2, और 87 से पहले जो इवन नंबर आता है वो आता है 86। तो इवन नंबर्स लेने, 2 इवन नंबर है और 86 इवन नंबर है। फर्स्ट इवन नंबर हो गया 2, लास्ट इवन नंबर आ गया 86। हमने डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 to 148। देखिए इवन नंबर्स का औसत निकालना है 4 से लेके 148 तक, 4 to 148। हिंदी में देखिए 4 से 148 तक सभी सम संख्याओं का औसत। क्लियर है? देखिए मैंने क्या बताया था, 4 to 148, 4 से लेके 148। अब इवन नंबर्स बोले गए हैं तो पहला नंबर ही इवन है, लास्ट नंबर भी इवन है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या करेंगे अप्लाई, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। यही किया हमने फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है, लास्ट नंबर क्या है, 148 है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाय 2। इसका जो आंसर आएगा आपके पास आएगा 76। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? होप आप सबको क्लियर होगा। क्लियर है? चलें इसी क्वेश्चन में अगर हमें इवन की जगह ओड नंबर का पूछ लिया गया होता,
ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, इवन की जगह ओड कर देता हूं। ठीक है, यहां पे पूछ लिया गया एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 4 to 148। फटाफट करके देखिए, फटाफट करके देखिए अपनी कॉपियों में। चलें देखें कैसे करेंगे इसे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो अभी तक हमने किया है। 4 to 148 में इवन नंबर्स के केसेस में पहला और लास्ट नंबर हम इवन उठाते थे। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर हम ऑड उठाएंगे। क्लियर है? 4 to 148, 4 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5 आता है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, 5 हो गया। और 148 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 147, तो लास्ट नंबर हमारा 147 हो गया। क्लियर है? अब आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर क्या है 5, लास्ट नंबर क्या है 147 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 152 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? जो हमारे पास आता है 76, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं जो हम अभी करके हटे हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चंस करेंगे आप, और आपके पास है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे 10 सेकंड, और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट से, टाइम ओवर। चलें देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका होगा। देखिए ओड नंबर्स का एवरेज पूछा गया है, कहां से कहां तक, 57 से 168 तक, तो फर्स्ट ओड नंबर क्या रहेगा, 57 ही रहेगा, क्योंकि 57 एक ओड नंबर है। क्लियर है? लास्ट ओड नंबर क्या रहेगा, 168 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 168 हमारा इवन नंबर है। 168 से पहले जो हमारा ओड नंबर आता है वो आता है 167। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? तो सम कीजिए इसका कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 224 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? आंसर आ जाएगा हमारा 112, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 से 198 तक एवरेज निकालना है हमें सारे इवन नंबर्स का और सारे ओड नंबर्स का। क्लियर है? 63 से 198 तक। देखिए इवन नंबर्स का जब केस आएगा, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पहला इवन नंबर क्या रहेगा, 63 के बाद 64 रहेगा, प्लस लास्ट क्या रहेगा 198 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। इसे सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट देखिए, सारे और नंबर्स का एवरेज निकालना है बिटवीन 63 टू 198। ठीक है? तो देखिए क्या रहेगा, पहला ओड नंबर क्या है 63, प्लस लास्ट क्या रहेगा 197 डिवाइड बाय 2 करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 67 नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन तो हम सबने कर रखा है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 67 नेचुरल नंबर्स। पहले 67 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। क्लियर है? ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, निकालिए फटाफट से, फटाफट से निकालिए। बहुत से बच्चों ने निकाल लिया होगा, उम्मीद करता हूं। क्लियर है? चलें देखिए, हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाय 2। अभी करवाया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और पार्ट 1 में भी हमने ये फॉर्मूला किया है। n कितना है 67 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 34। 34 इज आवर आंसर, और 34 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर है? अब बताइए इस फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। आंसर क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन का, फटाफट से देखिए और समझिए फटाफट से। अगर आपने नंबर सिस्टम ढंग से किया होगा तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। फटाफट से कीजिए। चलें देखें, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, हमें पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3
एंड सो ऑन। क्लियर है? ये तो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हो गई बात नेचुरल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो होल नंबर्स होते हैं ना, वो शुरू होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? समझ आया? तो पहले 68 होल नंबर कौन से होंगे? पहले 68 होल नंबर कौन से होंगे? देखिए 0 से लेके 67 तक, 0 टू 67 हमारे 68 होल नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर है? तो हमें यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। क्लियर है? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 0 होल नंबर के केस में, तो 0 प्लस लास्ट नंबर क्या होगा? देखिए 0 अगर हम ऐड 0 को भी हम काउंट करते हैं ना, तो ये बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमें 68 नंबर काउंट करने हैं। तो जो 68th नंबर होगा वो होगा 67, क्योंकि हमने 1 यहां से शुरू किया है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट नंबर होगा 0, लास्ट नंबर होगा 67 डिवाइड बाय 2। तो 67 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 33.5। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। पहले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स का 67 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया है। फर्स्ट 67 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा गया है, और नेचुरल नंबर का हमें फॉर्मूला पता है n+1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 68 होल नंबर्स। यहां पे होल नंबर्स पूछा गया है, और होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। क्लियर है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर है? पर हमें 68 पूछे गए हैं इंक्लूडिंग 0। 0 को इंक्लूड करके 67 तक हमारे पूरे 68 नंबर्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर था हमारा 0 और लास्ट नंबर था हमारा 67। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 67 बाय 2 इज इक्वल टू 33.5 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100 इज। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 100 तक इनका औसत क्या रहेगा? ठीक है? अब ये सोचने वाली बात है कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होंगे। क्लियर है? 0 से शुरू होंगे या 1 से शुरू होंगे? सोचिए। देखिए 0 जो होता है ना, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है ये। ठीक है? ना पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होता है ना नेगेटिव में काउंट होता है, ये न्यूट्रल रहता है 0। तो ऑब्वियसली हमें 1 से शुरू करना है टिल 100। ठीक है? तो मतलब हमें क्या कर निकालना है? द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100। मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका औसत निकालना है। सेम फॉर्मूला रहेगा n+1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? या तो हम बोलते हैं n+1 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 100+1 डिवाइड बाय 2। कितना आता है ये? 50.50। यही आंसर आएगा। दूसरा तरीका हमने कौन सा किया था? ये मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला हमने किया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 1 रहेगा, 1 प्लस लास्ट नंबर क्या है? 100 रहेगा, 100 डिवाइड बाय 2। तो ये भी कितना आएगा? 101 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50.50। क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या था? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100 इनका औसत पूछा गया था। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को हम न्यूट्रल काउंट करते हैं, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। क्लियर है? तो इसका मतलब सेम है कि हमें 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का औसत निकालना था। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। 100 से नीचे नीचे जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑल ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स, जितने भी विषम संख्याएं 100 से नीचे नीचे हैं, उनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहली ऑड नंबर कौन सा होगा? सबसे पहली विषम संख्या कौन सी रहेगी? 1 रहेगी।
और सबसे आखिरी वाली कौन सी रहेगी? 99 रहेगी। फर्स्ट ऑड नंबर लास्ट ऑड नंबर, फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 मींस 1 प्लस 99, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये रहेगा आपका 100 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50। तो 50 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं। एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 6.5। 8 नंबर हैं, उनका एवरेज क्या है? 6.5 है। एवरेज ऑफ लीस्ट नंबर एंड ग्रेटर नंबर विल बी, जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है उनकी एवरेज क्या रहेगी? देख के आंसर बता सकते हैं, देख के आंसर बता सकते हैं, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा, 6.5 ही एवरेज रहेगी। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें बिल्कुल सेंटर वाला क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। क्लियर है? तो 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऑप्शन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सेंटर कहां है? यहां पे है। और एवरेज क्या दे रखी है? 6.5 दे रखी है। ठीक है, तो ना इवन है ना ऑड है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। इससे नेक्स्ट क्या रहेगा? 7, पहले क्या आएगा? 6 5 4 3। ठीक है, आगे क्या आएगा? 8 9 10। अब देखिए लीस्ट नंबर है 3 और ग्रेटर नंबर है 10। हमने क्या बोला था? जो सेंटर वाला होगा एवरेज होगा, वो तो हमें दिख ही रहा है, सेंटर वाला एवरेज होगा। चलो दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। मतलब क्या है इसका? फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 10 है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। वही तो हमारा आंसर है, वही तो हमारा आंसर है। क्लियर है? समझ आया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का एवरेज पूछा होगा तब ये रहेगा, सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का पूछा होगा तब भी एवरेज ये रहेगा, सेंटर वाला ही। ठीक है, अगर 5 और 8 के एवरेज पूछा होगा तब भी यही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है? 5, लास्ट नंबर क्या रहेगा इसका? 8। तो 5 प्लस 8 कितना हुआ? 13 डिवाइड बाय 2 तभी 6.5 रहेगा। आप सम करके देख लीजिए, सम अपॉन नंबर एवरेज सेम रहेगा, 6 और 7 का भी एवरेज सेम रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है हमेशा इस केस में भी सेंटर वाला एवरेज है, इस केस में भी सेंटर वाला एवरेज है, इस केस में भी सेंटर वाला एवरेज है और इस केस में भी सेंटर वाला ही एवरेज है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमें बिना पेन उठाए इसका आंसर देना था। 6.5 इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46। जो 5 रिजल्ट हैं उनका औसत है 46। दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 46। पहले जो 4 रिजल्ट हैं उनका औसत है 45। तो पांचवा रिजल्ट क्या होगा? कितना होगा? क्लियर है? वो हमसे पूछा गया है। देखिए जब भी इस तरह के हमें क्वेश्चंस आए तो हमें सम निकालना होता है। क्यों निकालना होता है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट हैं, हमें 5 रिजल्ट का औसत दे रखा है और पहले 4 रिजल्ट का भी औसत दे रखा है। इन 5 रिजल्ट का औसत कितना है? 45 है। इन 4 रिजल्ट का औसत कितना है? सॉरी, इनका औसत है 46। 46। ठीक है, अगले 4 का कितना है? 45 है। और अब हमसे पूछा गया है जो आखिरी रिजल्ट है उसका जो नंबर है वो कितना है? जैसे फिफ्थ रिजल्ट इज, पांचवा रिजल्ट कितना है? क्लियर है? तो हमें सम निकालना होगा। देखिए इन 5 रिजल्टों का सम हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? मैं मान के चलता हूं हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का एक पेपर आ रहा है, हमारा 5 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में जितने हमारे नंबर आए ना उनका औसत है 46। जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं उनका औसत है 45। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर आए। क्लियर है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सारे टोटल जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें टोटल नंबर कितने आए हैं। ठीक है, और उसमें से हम नेक्स्ट से निकालेंगे कि अगले 4 सब्जेक्ट में कितने टोटल नंबर आए हैं। क्लियर है? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वो हमारा आएगा फिफ्थ रिजल्ट। समझ आया? क्लियर है?
चलें देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। देखिए मैंने आपको बोला हमें सम निकालना है। सम हम कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है ना, तो सम हम यहां से निकालेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। क्लियर है? तो इस केस में सम कितना होगा, फर्स्ट केस में देखिए सम कितना होगा, 5 रिजल्ट हैं तो नंबर 5 है, एवरेज है 46, तो एवरेज इनटू नंबर ये आ जाएगा 46 इंटू 5। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 230। क्लियर है? ये तो हो गया सम ऑफ 5 रिजल्ट्स। ये हमारे पास हो गया सम ऑफ 5 रिजल्ट्स, कितना 230। क्लियर है? नेक्स्ट 4 का एवरेज कितना है 45 है, तो मैं बोल दूं सम ऑफ फर्स्ट 4 रिजल्ट्स। पहले 4 का सम कितना रहेगा, देखिए 4 का एवरेज है 45, एवरेज हमें पता है, नंबर हमें पता है 4 है, सम निकाल लेंगे, सम रहेगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है 45 इंटू नंबर कितना है 4। क्लियर है? तो ये कितना आएगा 180 आ जाएगा। क्लियर है? तो सम ऑफ फर्स्ट 4 रिजल्ट्स भी आ गए। देखिए हमें 5 रिजल्ट का सम भी पता है, 4 रिजल्ट्स का सम भी पता है। इन 5 रिजल्ट्स में से अगर मैं इन 4 रिजल्ट्स को माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये कट जाएंगे ना, तो एंड वाला रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो देखिए हम क्या करेंगे, 230 माइनस 180, वो हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो फिफ्थ रिजल्ट इज इक्वल टू 230 माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 50। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? समझ आया है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 45। द फिफ्थ रिजल्ट इज, 5 सब्जेक्ट्स का हमें एवरेज दे रखा है 46, तो 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज 46 है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 46 इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर टोटल मार्क्स होंगे ना, 5 सब्जेक्ट्स का सम होगा वो, तो वो हमने निकाला है एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू 230। इसका मतलब है जो 5 सब्जेक्ट है ना, उनमें जो टोटल मार्क्स मेरे आए हैं 500 में से वो 230 आए हैं। क्लियर है? अगर मैं मान के चलूं कि 100 नंबर का एक पेपर है। क्लियर है? और जो पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेरा औसत कितना रहा, 45 रहा। ठीक है, तो 45 इंटू 4, ये मेरा पहले 4 सब्जेक्ट्स का सम आ जाएगा 180। क्लियर है? तो मेरा फिफ्थ रिजल्ट कितना रहेगा, 230 माइनस 180, इन दोनों का डिफरेंस जो है मेरा फिफ्थ रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 5 सब्जेक्ट्स का मेरे को सम पता है कितना 230, 4 सब्जेक्ट्स का सम पता है मुझे 180। ठीक है, तो बचा कौन सा, 5वां रिजल्ट बचा है ना, इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा मेरा फिफ्थ रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 12। ठीक है, अगर आप लाइन बाय लाइन सोल्व करना चाहते हैं तब भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए 20 नंबर्स का, 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 11। पहली 12 संख्याओं का, 20 में से जो पहली 12 हैं उनका औसत है 11। क्लियर है? एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 नंबर्स, और 12 के बाद के जो 7 नंबर है ना उनका औसत है 10। क्लियर है? द लास्ट नंबर इज, तो लास्ट नंबर निकालना है क्या है। क्लियर है? देखिए जो सबसे पहले तो हमें टोटल सम निकालना पड़ेगा कि जो 20 नंबर है ना उनका टोटल सम क्या है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल 20 नंबर्स कितना रहेगा, सम ऑफ 20 नंबर्स, एवरेज 12 है, तो सम क्या रहेगा, एवरेज इनटू नंबर, यही रहेगा सम। एवरेज कितना है 12 है, सम कितना है, सॉरी नंबर कितने हैं 20 नंबर्स हैं, तो मैं इंटू 20 करूंगा तो सम आ जाएगा 240। ये तो हो गया 20 नंबर का योग, जो 20 संख्याएं हैं उनका योग क्या है 240। क्लियर है? तो हमने सम निकाल दिया है 20 नंबर्स का। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 11। पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है,
तो सम कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट 12, मैं यही सोल्व कर रहा हूं। देखिए एवरेज फर्स्ट 12 दे रखा, मैं सम निकाल रहा हूं इसका। सम ऑफ फर्स्ट 12 इज एवरेज इनटू नंबर सेम, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूलाज बार बार नहीं लिखने, हमें तो सोल्व करना है। एग्जाम में जितना टाइम बचा सके उतना टाइम बचाना है, क्लियर है। तो मैं इलेबोरेट करके आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ये कितना आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर 11 इनटू 12 कितना आ जाएगा, ये 132, क्लियर है। तो 20 में से 12 का सम तो हमें पता चल गया। अगर मैं यहां पे भी 20 में से 12 का माइनस कर दूंगा तो मुझे 8 संख्याओं का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूं आगे। 8 संख्याओं का जब सम मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, उसमें ये 7 संख्याओं को माइनस कर देंगे। 7 संख्याओं का सम कितना होगा, 10, ओ सॉरी 7 संख्याओं का सम कितना होगा, 7 इंटू 10 70, 70 होगा। तो 70 हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्लियर है। हमारे पास लास्ट नंबर बचेगा, वही लास्ट नंबर इसमें पूछा गया है, क्लियर है। चलें मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। डेट ऑफ द नेक्स्ट 7 नंबर इज 10। तो सम ऑफ जो नेक्स्ट 7 नंबर्स है, नेक्स्ट 7 नंबर्स, ठीक है, कितना रहेगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना है 10, नंबर कितना है 7, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70, 70 आ जाएगा, क्लियर है। देखिए आप यहां से ओवरऑल भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे, पहले 20 सारे के सारे जो 20 नंबर है उनका सम आपको पता है, क्लियर है। और अगर मैं देखूं पहले 12 का सम इसने बता दिया और उसके बाद जो 7 है उसका भी सम इसने बता दिया, हमने निकाला है जो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 12 प्लस 7 कितना होता है 19। तो इसका मतलब है पहले 19 नंबर का हमने सम निकाल लिया है, 20 में से 19 का हमने सम निकाल लिया है। और जो बचा है वो कौन सा नंबर बचा है, लास्ट नंबर बचा है, और लास्ट नंबर ही हमसे पूछा गया है, क्लियर है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दिस माइनस इन 19 का सम, ठीक है। 19 का सम कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 19 नंबर्स, यही हुए ना 12 प्लस 7 फर्स्ट 19 कितने हुए 132 प्लस 70, ये कितने हो जाएंगे 202, क्लियर है। जो पहले 19 नंबर है उनका सम है 202 और 20 का सम कितना है 240, क्लियर है। तो लास्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास, लास्ट नंबर इज इक्वल टू 240 माइनस 202, क्लियर है। दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 38। तो 38 इज अवर राइट आंसर। तो 38 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। समझ आ गया। हमने क्या किया, पहले सब के सब 20 नंबर्स का हमने निकाला सम, उसके बाद पहले 12 नंबर्स का एवरेज दे रखा था, हमने उनका क्या निकाला 12 नंबर का सम। उसके बाद हमारे पास अगले 7 नंबर्स का एवरेज दे रखा था, हमने उन 7 नंबर्स का भी क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। देखिए 12 और 7 19 नंबर्स का सम हमारे पास आ चुका था, 20 नंबर का सम भी हमारे पास था। हमने क्या किया, 20 नंबर के सम को 20 नंबर के सम से माइनस किया 19 नंबर के सम को, और हमारे पास क्या आ गया, लास्ट नंबर आ गया, क्लियर है। और जो हमारा लास्ट नंबर आया है वो है 38, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20, मतलब 30 परिणामों का औसत 20 है, एंड एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स इज 30, बाकी के जो 20 परिणाम है उनका औसत 30 है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, तो सभी परिणामों का औसत कितना रहेगा, क्लियर है। देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे 30 रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद सम निकालेंगे 20 रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। जब इन दोनों का सम आ जाएगा फिर हम औसत निकालेंगे, क्लियर है। देखिए 30 रिजल्ट्स का सम कितना रहेगा, 30 रिजल्ट का सम, देखिए एवरेज था 20, नंबर कितना है 30, तो 20 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 600, क्लियर है। और बाकी के 20 रिजल्ट का सम कितना रहेगा, देखिए एवरेज है तो 30 और नंबर है 20,
तो ये रहेगा 30 इंटू 20, ये रहेगा 600। क्लियर है? देखिए आपके पास पहले 30 का और अगले 20 का सम आ चुका है। पहले 30 परिणामों का योग आ चुका है, अगले 20 परिणामों का योग आ चुका है। अब आपको पूछा गया है सारे के सारे जो परिणाम हैं उनका योग, उनका एवरेज, एवरेज पूछा गया है, योग नहीं एवरेज पूछा गया है। क्लियर है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, सब रिजल्ट्स का जो औसत है वो क्या रहेगा, इनका क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। ठीक है, औसत क्या रहेगा इनमें, देखिए यहां एवरेज क्या रहेगा, सम अपॉन नंबर। सम कितना है इनका 600 प्लस 600 अपॉन नंबर कितना है, देखिए पहले तो 30 थे, उसके बाद 20 थे, 30 और 20 50, तो यहां आ जाएगा 50, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1200 अपॉन 50, ये हमारे पास औसत आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यहां पे आ जाएगा 24। क्लियर है, समझ आ गया? तो 24 है हमारे पास ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में जरूर टफ लगेगा। क्लियर है, देखें, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। देखिए इसी लाइन से आपको पता है यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा, 8 टू द 16 160 इसका सम रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, डैड ऑफ फर्स्ट टू इज 15 1/2, क्या है ये, एवरेज है, क्योंकि यहाँ एवरेज बोल रहा है ना, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20 एंड डैड ऑफ फर्स्ट टू इज 15 1/2। क्लियर है, डैट ऑफ द नेक्स्ट 3, अब जो उससे अगली 3 है ना, उसकी एवरेज कितनी है, 21 1/3। क्लियर है, इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 लेस देन 7, अगर जो सिक्स्थ नंबर है वो 7th नंबर से 4 कम है, फिर से बोल रहा हूं, इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 लेस देन 7, सिक्स्थ नंबर जो है 7th नंबर से 4 कम है, एंड 7 लेस देन 8, ये भी किसकी बात हो रही है, सिक्स्थ की ही बात हो रही है, सिक्स्थ जो है ना 8th से 7 कम है। क्लियर है, फाइंड द लास्ट नंबर। ठीक है, देखो जिसको समझ नहीं आया घबराना नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखें, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, तो देखो सम कितना होगा उसका, एवरेज इनटू नंबर 20 इनटू 8 दैट इज इक्वल टू 160, मतलब जो हमारे पास 8 नंबर है ना उनका सम है 160। खत्म। ठीक है, यहां तक समझो। अगला देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है 8 नंबर है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर। क्लियर है, अब एवरेज दे रखा है इनका, मैं यहां लिख देता हूं एवरेज, AVG, एवरेज लिख रहा हूं। ठीक है, एवरेज दे रखा है किसका, फर्स्ट 2 नंबर्स का, पहले 2 नंबर का एवरेज कितना है, 15 1/2। क्लियर है, अगले 3 नंबर कौन से हैं, 3 4 5, अगले 3 नंबर कौन से हैं, 3 4 5, इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 21 1/3, 21 1/3। क्लियर है, ये हमारे पास पहले 5 नंबर आ गए। क्लियर है, अब देखिए हमें दे रखा है एवरेज, पर जब हम सम प्लस करते हैं ना तब वो तो हम सम निकालते हैं उससे। ठीक है, तो ये पहले 2 का भी क्या निकालना पड़ेगा, सम, अगले 3 का भी क्या निकालना पड़ेगा, सम, तो हम यहाँ पे पहले सम ही निकाल लेते हैं ना। सम कितना आएगा, ये देखिए एवरेज इंटू नंबर सम होता है, एवरेज कितना है 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 31/2, सम आ जाएगा 31/2 इनटू नंबर, नंबर कितने 1 and 2, तो 2 से 2 घटा, ये कितना आ गया 31, ये आ गया पहले 2 नंबर्स का सम। क्लियर है, अगले 3 नंबर का देखिए सेम तरीके से निकालेंगे, अगले 3 नंबर का सम, ये कितना आ जाएगा 64/3। क्लियर है, इनटू नंबर 3, 3 से 3 कटा, ये 64 क्या आ जाएगा हमारा सम आ जाएगा अगले 3 नंबर का। क्लियर है, अब बच गए 6th 7th and 8th नंबर। क्लियर है, उसकी कहानी शुरू होती है यहां से। क्लियर, पढ़े, अब ध्यान से पढ़े,
इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 लेस देन 7, अगर छठा नंबर कितना कम है 7 से, 4 कम है, मतलब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है, 4 का डिफरेंस है। क्लियर है? जो छठे और सातवें के बीच डिफरेंस है वो 4 का है। मैं ये बोल लूं कि 7th को x मान लेता हूं, लेट द 7th नंबर बी x। अगर मैं 7th नंबर को x मान लेता हूं तो छठा नंबर कितना कम है, 4 कम है, तो छठा नंबर कितना हो गया, x माइनस 4। समझ आ गया? सातवां नंबर है x, छठा हो गया x माइनस 4। एंड 7 लेस देन 8, कौन, 6 नंबर की बात हो रही है अभी भी। 6th नंबर इज 7 लेस देन 8। छेमा जो है ना 6th नंबर 8 में से कितना कम है, 7 कम है। क्लियर है? अब ये देखिए कि यहां से लेके यहां तक कितना गैप था, 4 का गैप था। ठीक है, अब आठवां छठे से कितना, आठवां छठे के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक 7 का डिफरेंस चाहिए, 7 का डिफरेंस। तो मैं बार बार यहां ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ पे x है तो यहाँ y एज्यूम कर लिया, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार आपने x एज्यूम कर लिया, उसी को हम रेफरेंस लेके बाकी की वैल्यूज को सेट करेंगे। क्लियर है? देखें 7 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस तो यही खत्म हो चुका है। आगे मुझे कितने का डिफरेंस चाहिए, मुझे यहां से यहां तक 3 का डिफरेंस और चाहिए। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस मेरा पूरा हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे h वैल्यू को क्या मानूंगा, x प्लस 3 मानूंगा। क्लियर है? इतना समझ आया? कुछ टफ है इसमें नहीं? ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज। इफ द सिक्स्थ नंबर इज 4 लेस देन 7, अगर छठा नंबर 7 में से 4 कम है, मैंने 7 में को x मान लिया, और 4 कम है छठा, तो मैंने x माइनस 4 छठे को कर दिया। क्लियर है? एंड 7 लेस देन 8, और छठा नंबर ही ना 7 कम है 8 से। ठीक है, तो छठे और 8वें के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 4 का डिफरेंस हमारे पास पहले से है। मैं क्या करूंगा, x को 3 और बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8th ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी। समझ आ गया इतना? अब आपके पास 8 के 8 नंबर आ चुके हैं, सबका सम करेंगे और दैट सम विल बी इक्वल टू 160। वो सम 160 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? पहले दो का सम कितना है, देखिए सबकी सब वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए, पहले 8 की 8 वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए, 8 की 8 वैल्यूज का सम होना चाहिए 160। पहली दो वैल्यूज का सम कितना है 31। मैं बोलूंगा फर्स्ट टू वैल्यूज को, मैं यहां फिर से क्लियरली लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियरली लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो पहली दो वैल्यूज का सम कितना है 31 है, अगली तीन का कितना है 64 है, ये हमारा x माइनस 4 है, ये x है, और ये x प्लस 3 है। ठीक है, अब चाहे आप डिफरेंस देख लो, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, और वैसे मैं काउंट करूं तो पूरा 7 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। क्लियर है? अब इन सबको जब मैं प्लस करूंगा ना, तो इन सब का सम 8 नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए, जो हमने पहले निकाला हुआ है। समझ आ गया? देखिए कैसे करेंगे, 31 प्लस 64 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 160। यही इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे 31 प्लस 64 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 160। क्लियर है? ये आपके पास आ जाएगा 94 प्लस 3x इज इक्वल टू 160। क्लियर है? यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 66 एंड x इज इक्वल टू 22। समझ आ गया? x की वैल्यू 22 आ चुकी है। तो बताइए ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है? नहीं, हमारा आंसर अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हमसे पूछा क्या गया है, लास्ट नंबर पूछा गया है, और लास्ट नंबर कौन सा है, 8th नंबर। और 8th नंबर को आपने एज्यूम क्या है, x प्लस 3 एज्यूम किया है जी। तो आपने 8th नंबर को एज्यूम किया है x प्लस 3, x नहीं, जो आपने x निकाला है वो आपकी निकली है 7th वैल्यू। क्लियर है? अभी आपने 7th वैल्यू निकाली है,
आपको निकालनी है 8th वैल्यू, और 8th वैल्यू क्या है, x + 3। क्लियर है? तो आपकी जो लास्ट वैल्यू निकलेगी ना, लास्ट नंबर जो होगा वो आपका होगा x + 3। क्लियर है? which is equal to 22 + 3 is equal to 25। ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? इसमें देखिए जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चों ने की है और जो क्लासेस में बच्चे करते भी हैं जब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं, वो ये है कि बच्चा अपना क्वेश्चन यहाँ पे एंड कर देता है। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर देता है और ऑप्शन में देता है 22 और इसको टिक करके आ जाता है और बोलता है सर मेरा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। क्लियर है? तो देखिए 22 हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या आना चाहिए था, x + 3 which is equal to 25। 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर तो सी है। 22 कैसे हो सकता है? क्लियर है? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए औसत पूछा गया है पहले 9 मल्टीपल्स किसके, 3 के, फर्स्ट 9। ठीक है, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने रहेंगे। देखिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ a। कोई भी a नंबर है उसके पहले n मल्टीपल्स का एवरेज क्या रहेगा, that will be equal to a into n plus 1 divided by 2। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो हम अप्लाई करेंगे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए a की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू इस केस में रहेगी 3 n is equal to 9। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 9 plus 1 divided by 2 that is equal to 3, ये कितना है 10 divided by 2 30 divided by 2 is equal to 15। 15 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखिए इससे फॉर्मूले से अगर करना है तो कीजिए, अदरवाइज विदाउट फॉर्मूला भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखिए कितने मल्टीपल्स की बात की गई है, 9 मल्टीपल्स की बात की गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मल्टीपल्स होंगे 3 के। आप देखिए इन 9 मल्टीपल्स में जो है ना एवरेज क्या है, 4 यहां से छोड़ो 4 यहां से छोड़ो, सेंटर में 5 है तो 5 इसका एवरेज है। 5 एवरेज रहेगा तो 5 को आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 15 हमारा आंसर है। क्लियर है? सिंपल है। 9 अगर कोई 9 नंबर है, पहले 9 नंबर हैं तो उसका एवरेज क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, हमें पता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद करना है कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो रहने दीजिए। क्लियर है? हम इसको डायरेक्ट भी ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखिए 5 मल्टीपल्स है किसके, 3 के। आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, पहले 5 मल्टीपल्स किसके, 3 के, उनका औसत क्या रहेगा। देखिए पहले 5 मल्टीपल्स, अगर मैं पहले 5 की बात करूं तो औसत रहता है 3, तो मैं 3 से 3 को मल्टीप्लाई करूं, इस 3 को, है ना, तो क्या आएगा 9, तो 9 हमारा आंसर है। शॉर्ट ट्रिक है ये, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज अगर आपने फॉर्मूला लगाना है, आप बोल दो a into n plus 1 divided by 2। a क्या है 3, n क्या है 5 plus 1 divided by 2 is equal to 3 into 6 divided by 2, 6 3s are 18 divided by 2 is equal to 9। तब भी आपका सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ट्रिक से किया है। क्लियर है? और ये टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। पहले 9 प्राइम नंबर्स का औसत हमें बताना है। क्लियर है? देखिए इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, आपको प्राइम नंबर्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 1 से लेके 100 तक
कितने प्राइम नंबर्स होते हैं यह भी हमें पता होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, सोचिए, अगर आपको पता है याद कीजिए। ठीक है, देखो 1 से लेके 50 तक हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 50 से लेके 100 तक हमारे पास सिर्फ 10 प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें सारे प्राइम नंबर्स का सम करना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम करना पड़ेगा सभी प्राइम नंबर्स का। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले 9 कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। देखिए 9 हो गए, 3, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके 9 प्राइम नंबर्स हैं डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर कितने हैं? 9। क्लियर है? अब इनका सम निकालेंगे। देखिए इन सब का सम कितना आएगा? इन सब का सम आएगा 100 डिवाइड बाय 9। ठीक है, जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तब 11:1/9 आ जाएगा। क्लियर है? एंड 11:1/9 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर के एंड में जितने भी आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए हैं सभी के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मैं आपके पास एवरेज का पार्ट 3 लेके जल्द ही लौटूंगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन पे। थैंक यू वेरी मच।